जो नेक्स्ट टिप मैं बताने लगा हूँ मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही, गारंटीड 90% मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप लास्ट ईयर 2.5 लाख बच्चों ने एमडी कैट का एग्जाम दिया था, लेकिन सिर्फ उसमें से 10% बच्चे पास हुए। क्या आपको लगता है कि उन 90% बच्चों ने मेहनत नहीं की थी? ऑफ कोर्स की थी। वो अलग बात है कि उसके बाद पीएमसी ने पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा लॉलीपॉप बच्चों को देखकर, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। उन बच्चों को शायद कुछ ऐसी बातें नहीं पता थी जो 10% बच्चों को पता थी जिन्होंने एमडी कैट पास किया। क्या आप भी एमडी कैट की वजह से परेशान हो? सबसे पहले आप घबराना नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1970 में बोला था कि स्मार्ट काम करना है, मेहनत तो गधे भी करते हैं। अगर आप सच्ची में अपने एमडी कैट को लेकर सीरियस हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देखें एंड मैं आपको एटलीस्ट ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप अच्छे नंबर से एमडी कैट को पास करेंगे। सबसे पहली बात जो हर यूट्यूबर मंजन की तरह बेच रहा है वो ये है कि आपने स्केड्यूल बनाना है, जो कंप्लीटली गलत है। आपने स्केड्यूल नहीं बनाना, इंस्टेड आपने एक टारगेट सेट करना है डेली का। आप सोच रहे हो क्या ये बंदा पागल हो गया, क्या बकवास करी जा रहा है? तो मेरी बात सुन लो, आपने स्केड्यूल नहीं बनाना बल्कि आपने रोज का टारगेट सेट करना है। मतलब ये कि आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आज मैंने ये चीज अचीव करनी है, आज मैंने इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, आज मैंने इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। स्केड्यूल बनाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप बोर हो जाते हैं या फिर आप अपना मटेरियल कवर नहीं कर पाते। बोर कैसे हो जाएंगे कि शायद कुछ चैप्टर्स छोटे हैं तो आप उनको जल्दी कवर कर लें, कुछ चैप्टर्स लंबे हैं जिनको ज़्यादा देर लगेगी एंड आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। आप अपने स्केड्यूल में देखोगे यार आज तो सिर्फ 2 घंटे हैं बायो के, टाइम खत्म हो गया बायो का, ये चैप्टर मैं बाद में कर लूँगा एंड दैट बाद नेवर कम्स। तो आपने टारगेट सेट करना है कि मैंने आज 1 चैप्टर करना है बायो का, 1 चैप्टर करना है फिजिक्स का, 1 चैप्टर करना है इंग्लिश का एंड सो ऑन। आपने ज़रूरी नहीं कि आप 1 चैप्टर ही करें डेली, आप अपने हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप अपना टारगेट रोज़ का सेट कर सकते हैं एंड ज़रूरी नहीं कि वो टारगेट सेम हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप वो हर दफ़ा वो टारगेट कंप्लीट करें। इससे आपका ये भी फ़ायदा होगा कि आप कभी भी अपनी पढ़ाई में बोर नहीं होंगे। वो कैसे कि जब आप शॉर्टर चैप्टर जल्दी टाइम में कर लेंगे तो आपको उतना ही एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। आप उस एक्स्ट्रा टाइम को दूसरे सब्जेक्ट्स पर लगा सकते हैं, आप उस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर इंजॉय कर सकते हैं, सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। सेकेंड टिप ये है कि आपने ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना एमडी कैट को। एमडी कैट इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। हर बंदा बोलता है कि यार एंट्री टेस्ट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन आप ये भी तो देखें वो लोग भी हैं जो इसके अंदर से ऑलमोस्ट फुल मार्क्स ले रहे हैं, 200 से ज़्यादा जा रहे हैं, 97-98% मार्क्स ले रहे हैं। वो भी लोग आप जैसे इंसान, उनमें और आप में सिर्फ ये फ़र्क है वो अपने डर पर काबू पा लेते हैं। आपने भी यही करना है। एमडी कैट इतना मुश्किल नहीं है, सारा का सारे एमसीक्यूज आपकी ही बुक से आते हैं, उसमें से 70 से 80% एमसीक्यूज आप इंस्टेंटली सॉल्व कर लोगे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदनी, ज़्यादा खर्चा नहीं कराना अपने माँ बाप का। आपने अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है और कुछ बुक्स जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि मैं एमडी कैट पहले भी दे चुका हूँ एंड मैं क्योंकि ना किसी स्पॉन्सर्ड हूँ तो मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। वो मैं कुछ बुक्स आपको इस वीडियो के एंड पर बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड, एंड तक देखना। मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स बताऊंगा जो लिटरली गेम चेंजर्स। टिप नंबर 3 कि कंसिस्टेंसी इज की बट डू ऑल्सो टेक सम ब्रेक्स। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने कांस्टेंट एक चीज़ को रखना है। आपने फिजिक्स में पढ़ी थी ना यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी टिप इसी तरह है कि आपने रेगुलरली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। आपने ये नहीं सोचना कि आज मैंने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं तो कल मैं ब्रेक ले लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर आपने आज 2 चैप्टर्स कर लिए हैं तो इट्स गुड, यूल हैव टाइम एट द एंड। आपने ये सोचना है कि मेरे पास एंड पे टाइम होगा, उस पर मैं कुछ और कर लूँगा। ब्रेक लेने से मेरा मतलब ये है कि आपने अपनी मर्जी का एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, अपनी मर्जी का एक दिन डिसाइड कर लेता हूँ। जैसे संडे को मैं इस तरह कहूँगा कि यार मैं आज संडे है, आज मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके मैं बाहर जाऊंगा टू डू एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब आप ब्रेक लेते हैं इसके अंदर आपको अपने आप को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा कि ये ना हो कि आप बाहर निकलें एंड 8-9 घंटे बाद घर वापस आए, सारा दिन गुजर जाए, आप बोलोगे यार अब तो पढ़ नहीं सकते, अब तो सोने का टाइम हो गया, तो अब सो जाते हैं। जो नेक्स्ट टिप मैं बताने लगा हूँ मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है एंड अगर आप इस टिप को कंसिडर करोगे, आप इस टिप को समझोगे तो गारंटीड 90% मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप एमडी कैट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ये है कि फाइंड योर ओन मोटिवेशन, अपनी मोटिवेशन फाइंड करो। आपने करना ये है कि आपने एक दफ़ा बैठना है, आपने सोचना है कि मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ, या मैं एमडी कैट क्यों पास करना चाहता हूँ, मैं एमबीबीएस क्यों करना चाहता हूँ। जब आपको आपका जवाब मिल जाएगा ना, तो मैं आपको गारंटी ये दे सकता हूँ कि आप अपनी स्टडीज़ की तरफ और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे, आप अपनी स्टडीज़ की तरफ और कंसंट्रेट कर सकोगे एंड आपको स्टडी करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी अपनी आपकी मोटिवेशन हो सकती है, आप
डॉक्टर बनकर अच्छा काम करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के लिए आप करना चाहते हैं, आप दुनिया को बेहतर करना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसा कमाना गलत है, 100% बिल्कुल सही बात है। हर बंदे के पास अपनी मोटिवेशन होती है, कोई बंदा आपकी मोटिवेशन को गलत नहीं कह सकता। अगर आप अपने आप में सच्चे हुए, इफ़ यू आर ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ, आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ 100%, 90% से भी ऊपर आपको 100% गारंटी ये दे सकता हूँ, आपके लिए एमडी कैट की प्रिपरेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। लास्ट बात ये है, इसके बाद मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ कि मेरे हिसाब से कौन सी अच्छी बुक्स हैं। लास्ट बात ये है कि आपने अपने वीक पॉइंट पर फोकस करना है। वीक पॉइंट पर फोकस करने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ रहे हो एंड आपको कोई बात मुश्किल लगी है तो आपने कहना है यार चलो मैं इसको एक दफ़ा और पढ़ लूँगा, अगर ना समझ आया तो मैं इसको बाद में पढ़ लूँगा। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत गलत अप्रोच है। मैंने ये किया कि मैंने सिलेबस निकाला, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स 1 by 1 पढ़े, मैंने उनमें से देखा कि मुझे इनमें से कौन से मुश्किल हैं या मुझे इनमें से कौन से 50% से कम आते हैं। मैंने उन टॉपिक्स को हाईलाइट किया, मैंने एक छोटा सा पेज बनाया, उसके ऊपर मैंने डेट्स लिखी कि मैंने आज ये वाला टॉपिक करना है, कल ये वाला टॉपिक करना है, एंड मैंने पेयर्स के अंदर बनाया, यानी कि एक ईजी टॉपिक एंड एक कंपैरेटिवली मुश्किल टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ फोर्सेज, वो रिटर्न डिस्पर्जन फोर्सेज, डिवाइड फोर्सेज, उनके अंदर वो वाला टॉपिक मैंने वो एक रखा एंड राइट साइड पे मैंने रखा बायो एनर्जेटिक्स। एंड बायो एनर्जेटिक्स मुझे काफ़ी मुश्किल टॉपिक लगता था एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेज रिलेटिवली शॉर्ट टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो फोर्सेज मिक्स हो जाती हैं। मैं बैठा सुकून से, मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा होगा। टाइप्स ऑफ फोर्सेज मैंने कर ली, मैंने उसके सारे MCQs कर लिए प्रैक्टिस, यानी कि लिमिटेड अमाउंट में मैंने उनके प्रैक्टिस MCQs कर लिए एंड देन मैंने बाकी सारा दिन, उस दिन रात को मैं 3 बजे तक पढ़ता रहा एंड मैंने बायो एनर्जेटिक्स का सारा चैप्टर भी खत्म कर दिया एंड आई थिंक मैंने उसके 100 से ज़्यादा MCQs अटैम्प्ट किए एंड तब काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैं उस दिन सो गया। तो आपने भी इस तरह की अप्रोच रखनी है कि आपने बैठना है, आपने अपना एमडी कैट का सिलेबस निकालना है, आपने वहाँ पर मार्क करने हैं कि आपके उनमें से कौन से टॉपिक्स आपको जो मुश्किल हैं, जो आपको रिलेटिवली कम समझ आते हैं। लेकिन आपने ये तब करना है जब आपने बाकी सारा का सारा सिलेबस कर लिया हो। आपने ये नहीं करना कि आप अभी सिलेबस आपने कंप्लीट नहीं किया अपना एंड आप बीच में ही बैठ जाओ, इस तरह आपका टाइम ज़ाया होगा। आपके पास एंड पे खाली टाइम होगा, आपने उसके अंदर ये करना है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप इससे पहले FLPs करो, फुल लेंथ पेपर्स अटैम्प्ट करो। इससे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने सारे के सारे वीक टॉपिक्स, चैप्टर्स, आप सारे के सारे वो कवर कर लो। नहीं होगी, लेकिन छोटी सी एडवाइस आपको ये देना चाहूँगा कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को, लॉजिकल रीजनिंग तो शायद अब वैसे ही एक्सक्लूड हो जाए, लेकिन आपने स्पेशली इंग्लिश को आपने इग्नोर नहीं करना, आपने इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। एंड बेहतर यही होगा कि आप स्पोकन इंग्लिश की तरफ ज़्यादा जाएँ क्योंकि इतने मुश्किल MCQs नहीं होते। लास्ट टाइम मेरे इंग्लिश के अंदर सारे के सारे MCQs ईजी थे और मैंने उसको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया था। एक और छोटी सी टिप आपको एंड पे ये देना चाहूँगा कि बड़ी एकेडमीज़ एंड काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, हर कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। ये लोग मेरी तरफ आएँ, ये मेरी बुक खरीदे, तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। सब्जेक्ट वाइज बुक्स मैं ये कर रहा हूँ, कारवान बुक हाउस, ये फिजिक्स की बुक है, ये बायोलॉजी की बुक है। इतनी पसंद इसलिए है क्योंकि इनके जो MCQs हैं उनके सामने आपका आंसर लिखा होता है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद ये बुक है, ये भी कारवान बुक हाउस की है, ये नम्स एंड MDGAT, ये लास्ट ईयर वाली बुक है एंड आई एम स्टिल यूजिंग इट। बहुत अच्छी बुक है। इसकी मुझे ख़ास बात ये लगती है कि हर चैप्टर के एंड पर, स्पेशली बायोलॉजी के एंड के ऊपर, हर आंसर की काफ़ी लेंथी एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देखें यहाँ चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर एंड पर आखिरी पेज पर जो MCQ है उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एंड मैं काफ़ी दफ़ा ऐसा करता हूँ कि जब मैं टेस्ट अटैम्प्ट करता हूँ उससे पहले ये सारी की सारी याद से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता हूँ, उसकी वजह से पूरा का पूरा चैप्टर बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप फेडरल की बुक्स यूज़ करें अगर आपने फेडरल नहीं पढ़ा पहले, एंड अगर आपने फेडरल पढ़ा है तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक वर्ड यूज़ करें। काफ़ी दफ़ा इन दोनों बुक्स के अंदर से आते हैं मोस्टली, यानी कि 95% जो उनसे MCQs हैं वो आपके इन्हीं बुक्स में से आएंगे, तो आपको ज़्यादा और बुक्स खरीदने का फ़ायदा नहीं है। ये कारवान बुक हाउस इसलिए इतना पसंद है क्योंकि मोस्टली इसके अंदर जो MCQs हैं वो करेक्ट होते हैं। वो MBBS.PK वाली एक बुक है जो बहुत मशहूर है, जो आजकल यूट्यूबर्स बहुत प्रमोट कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मेरे पास वो बुक भी पड़ी हुई है। मुझे वो बुक इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उसके अंदर आंसर्स काफ़ी गलत हैं। किप्स की बुक्स मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उसके अंदर बहुत हार्ड क्वेश्चन हैं, यानी कि मैंने वो क्वेश्चन एक दफ़ा किए हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने जब MDCAT अटैम्प्ट किया तो वो क्वेश्चन, उस तरह के हार्ड क्वेश्चन नहीं आते बुक उसके अंदर। एंड दैट इज़ इट, आज के लिए यही था। अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट्स के अंदर सवाल पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप आ सकते हैं, मैं आपके हर एक बंदे का सवाल का जवाब दूंगा। आई गारंटी दैट एज वेल। मैं गारंटी बहुत दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके और दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर्स कोई भी MDCAT दे रहा है और आपको लगता है कि ये वीडियो उनको हेल्प कर सकती है, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, पीस एंड गुड लक टू यू ऑल।